Namaste viewers, welcome to Uttar Pradesh, the heart of India. यहाँ रहते हैं 24 करोड़ से भी ज्यादा लोग, जो इसे बनाते हैं इंडिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला स्टेट। उत्तर प्रदेश को राम, कृष्णा और गंगेश का घर भी माना जाता है और यहाँ हिंदू धर्म के कई बड़े धर्मस्थल भी मौजूद हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन कुछ समय पहले तक लोग उत्तर प्रदेश को एक बीमारू स्टेट कहते थे। अब आप जो सोच रहे हो ये वो बीमारू नहीं है। एक्चुअली ये बीमारू शब्द इन 4 राज्यों से मिलकर बना है, जिसमें BI का मतलब है बिहार, MA का मतलब है मध्य प्रदेश, R का मतलब है राजस्थान एंड U का मतलब है उत्तर प्रदेश। ये चारों पड़ोसी राज्य हैं और इनमें कुछ चीजें कॉमन है, जिस वजह से इन्हें बीमारू का टैग मिला हुआ है। जैसे कि इन सभी राज्यों में हाई पॉपुलेशन ग्रोथ है, लिटरेसी रेट काफी कम है, लिमिटेड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन है, पॉवर्टी लेवल भी काफी ज्यादा है और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ज्यादा डेवलप नहीं है। एक टाइम पर उत्तर प्रदेश भी इसी कैटेगरी में आता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश अब इंडिया का सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टेट बन चुका है, जो आज के समय में देश की इकोनॉमिक ग्रोथ में महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन दे रहा है। वेट, अब आप लोग यही सोच रहे होंगे ना कि ये सब हुआ कैसे, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो एक पिछड़ा हुआ राज्य था, इसने इतने कम समय में इतनी ज्यादा ग्रोथ कैसे कर ली। डोंट वरी, इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि यूपी सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल स्टेट कैसे बना और इसमें करंट चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी का कितना बड़ा हाथ है और इसके साथ साथ यूपी के क्या क्या फ्यूचर प्लान्स हैं, आने वाले समय में यूपी कितना बड़ा बनने वाला है। आइए जानते हैं। हम सबको पता है कि उत्तर प्रदेश की कंडीशन पहले क्या थी। यहाँ की मोस्ट ऑफ द इकोनॉमी एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट थी और उसमें भी कुछ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था। क्राइम रेट भी काफी ज्यादा था, लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्ट ना होने की वजह से यहाँ करप्शन भी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था, इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी पुअर था एंड गरीबी और इलिटरेसी तो यहाँ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, उत्तर प्रदेश एक बैकवर्ड स्टेट था। वहाँ कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, अलग अलग नेताओं ने अपना काम किया, लेकिन वहाँ के हालात फिर भी कभी नहीं बदले। वहाँ की इकोनॉमी कभी ग्रो कर ही नहीं पाई। 2017 में समय का पहिया बदलता है, बीजेपी पहली बार उत्तर प्रदेश में इलेक्शन जीतती है और यूपी को मिलता है एक और नया सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि एक साधु भी हैं। एक साधु होकर सीएम बनने की वजह से उन्हें लोगों ने काफी क्रिटिसाइज भी किया, लेकिन उन्होंने जल्द ही लोगों को ये साबित कर दिया कि वे कितने काबिल लीडर हैं। पिछले 70 सालों में जितना उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी और डेवलपमेंट पर काम हुआ था, उससे कई गुना ज्यादा योगी आदित्यनाथ जी ने 7 सालों में करके दिखाया है। जहां 2016 में उत्तर प्रदेश की GDP 153 बिलियन US डॉलर पर थी, वहीं आज 320 बिलियन US डॉलर पर पहुंच चुकी है। ग्रोथ के मामले में आज उत्तर प्रदेश कई बड़े बड़े स्टेट्स को पीछे छोड़ चुका है। योगी आदित्यनाथ का विजन है उत्तर प्रदेश को इंडिया का सबसे डेवलप्ड स्टेट बनाना और इसीलिए वे अलग अलग फील्ड्स में काफी बेहतर काम कर रहे हैं और अभी तक करके भी दिखाया है, जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर में क्राइम और करप्शन को कम करना। उत्तर प्रदेश पहले अपनी कानूनी व्यवस्था, करप्शन और क्राइम की वजह से पूरे देश में बदनाम था। यहाँ आए दिन क्राइम होते रहते थे, जिस वजह से दूसरे स्टेट्स के लोग और बिजनेसेस भी यहाँ आने से डरते थे। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले इसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया और कई नए नियम कानून लागू किए, जैसे कि एंटी रोमियो स्क्वाड। इसका काम था वुमेन्स को सेफ्टी देना और उन पर हो रहे छेड़छाड़ को रोकना। इसके अलावा क्राइम रेट को कम करने के लिए कई माफियाओं और गुंडों की एनकाउंटर किलिंग भी करवाई गई। गैंगस्टर एक्ट को लागू किया गया। गौ हत्या को रोकने के लिए योगी आदित्यनाथ ने स्ट्रिक्ट पॉलिसीज बनाई और एंटी काउ स्लॉटर एक्ट लागू किया। करप्शन को खत्म करने के लिए एंटी करप्शन टास्क फोर्स तैयार की, जो करप्शन करने वाले नेताओं और दूसरे लोगों को पकड़ती हैं। यहाँ गुंडा टैक्स पहले काफी ज्यादा चलता था, जिसमें गैंगस्टर के साथ साथ पुलिस वाले भी इन्वॉल्व रहते थे और आसपास के बिजनेसेस एंड अमीर लोगों से वसूली करते थे। गुंडा टैक्स को खत्म करने के लिए एंटी गैंगस्टर एक्ट के साथ जीरो टॉलरेंस पॉलिसीज भी लागू की, जिस वजह से बाहर की कंपनीज भी अब बिना डरे उत्तर प्रदेश में अपने बिजनेसेस और अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर इन्वेस्टमेंट कर पा रही हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। पहले यूपी का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी वीक था, फिर चाहे रोड्स हो, एयरपोर्ट्स हो, रेलवे स्टेशन हो, इलेक्ट्रिसिटी हो
या फिर शहरों का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की बात हो, इन सब में उत्तर प्रदेश की कंडीशन काफी खराब थी। योगी आदित्यनाथ की गवर्नमेंट को अभी केवल 7 साल ही हुए हैं और इस टाइम में उत्तर प्रदेश में जो डेवलपमेंट हुआ है वो आप क्लियरली देख सकते हैं। रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए यहाँ 14 नए एक्सप्रेसवे बनाए गए हैं और कई पुराने हाईवेज और रोड्स को भी अपग्रेड किया जा रहा है। शहरों की लोकल कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए लखनऊ, कानपुर, आगरा और वाराणसी जैसे शहरों में मेट्रो ट्रेन लाई जा रही हैं। एयर ट्रैवल को बेहतर करने के लिए अलग अलग शहरों में डोमेस्टिक और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बनाए जा रहे हैं। पुराने रेलवे स्टेशंस को रीडेवलप करने के साथ साथ नए मॉडर्न रेलवे स्टेशंस बनाए जा रहे हैं। पुरानी सिटी बसेस को हटाकर न्यू इलेक्ट्रिक बसेस लाई जा रही हैं। यूपी की मेरठ सिटी को दिल्ली से कनेक्ट करने के लिए वहां सेमी हाई स्पीड ट्रेन लाई जा रही हैं। क्लीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के मामले में भी आज ये स्टेट पीछे नहीं है। कर्नाटक और राजस्थान के बाद उत्तर प्रदेश आज इंडिया का 3rd लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर बन चुका है। उत्तर प्रदेश में तीसरा बड़ा काम जो हुआ है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। पहले उत्तर प्रदेश में बिजनेस स्टार्ट करना लोगों के लिए एक बड़ा चैलेंज हुआ करता था, क्योंकि उस टाइम पर बिजनेसेस के लिए कई अलग अलग सर्टिफिकेशंस एंड अप्रूवल्स की नीड तो होती ही थी, लेकिन उसका प्रोसेस भी काफी कॉम्प्लेक्स होता था। दुनिया भर का पेपर वर्क और रिश्वतखोरी की तो बात ही मत करो, जगह जगह लोगों को रिश्वत देनी पड़ती थी। पहले बिजनेस शुरू करना कितना मुश्किल होता था इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हो कि 2016 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग में यूपी 14th रैंक पर स्टैंड करता था और आज योगी जी के आने के बाद यूपी 2nd रैंक पर आ गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस उनका मेन फोकस है। बिजनेसेस को सपोर्ट करने के लिए उन्होंने पूरी प्रोसेस को डिजिटाइज कर दिया ताकि लोग जल्दी और इजीली कम से कम खर्च में सभी जरूरी सर्टिफिकेशंस एंड अप्रूवल्स ले पाएं। बिजनेसेस के लिए कई बड़े प्रोग्राम्स भी लॉन्च किए, न्यू पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस लॉन्च की, लोकल बिजनेसेस को ओडो प्लेटफॉर्म के थ्रू न्यू अपॉर्चुनिटीज दी, जिसके रिजल्ट में आज उत्तर प्रदेश हर साल 2 लाख करोड़ के गुड्स एक्सपोर्ट करता है और अब इंडिया का 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी बन गया है। चौथा जो बड़ा काम वहाँ की गवर्नमेंट कर रही है वो है वर्कफोर्स को स्किलफुल बनाना। इस पर यूपी की गवर्नमेंट काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, क्योंकि उन्हें पता है किसी भी सेक्टर में ग्रो करने के लिए वहाँ की वर्कफोर्स का स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है चाइना, क्योंकि चाइना जो दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन पाया है, इसमें उनकी हाईली स्किल्ड वर्कफोर्स का बहुत बड़ा हाथ है। योगी आदित्यनाथ जी भी उत्तर प्रदेश को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना चाहते हैं, इसलिए वहाँ की गवर्नमेंट भी कई अलग अलग प्रोग्राम्स के थ्रू वर्कफोर्स को स्किलफुल बनाने पर काम कर रही है, जैसे कि उत्तर प्रदेश स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और इसके अलावा एक अपकमिंग प्रोजेक्ट भी है वर्ल्ड स्किल सेंटर, जिसमें लोगों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की स्किल सिखाई जाएंगी, जिससे स्टेट में एम्प्लॉयमेंट तो बढ़ेगा ही, उसके साथ साथ वहाँ की इकोनॉमी भी बूस्ट होगी। पांचवा जो सबसे बड़ा काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं वो है उत्तर प्रदेश का पुराना कल्चर, ट्रेडिशन और हिंदू रिलीजियस प्लेसेस को रिवाइव करना, वहाँ की टेम्पल इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाना एंड यूपी की ओवरऑल टूरिज्म इंडस्ट्री को ग्रो करना। इन सभी चीजों पर वहाँ की गवर्नमेंट पिछले कुछ समय से काफी ज्यादा ध्यान दे रही है, जैसे कि मथुरा में बांके बिहारी टेम्पल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यमुना नदी के घाटों को रीडेवलप किया जा रहा है, वृंदावन में दुनिया का सबसे ऊंचा मंदिर बनाया जा रहा है जिसकी हाइट 699 फीट होगी। यहाँ तक कि जल्द ही मथुरा को एक स्मार्ट सिटी भी बनाया जाएगा। कुछ इसी तरह वाराणसी में भी काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बनाया जा रहा है, वहाँ लोगों के आने जाने के लिए मल्टी मॉडल टर्मिनल बनाया जा रहा है, वहाँ के एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट को और बड़ा किया जा रहा है, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए वहाँ और भी कई प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा ग्रोथ तो अयोध्या में देखने को मिली है। वहाँ राम मंदिर बनने के साथ साथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया गया, मॉडर्न रेलवे स्टेशन बनाया गया और अब तो मंदिर के आसपास के एरियाज को भी रीडेवलप किया जा रहा है। इसे देखते हुए अयोध्या का रियल एस्टेट प्राइस पिछले 3 महीनों में 179% तक बढ़ चुका है। वहाँ कई बड़ी होटल कंपनीज भी आकर अब होटल बनाने वाली हैं, जिसमें ताज, मैरियट, जिंजर, ट्राइडेंट एंड रेडिसन जैसी कंपनी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अयोध्या में अब हर साल 5 करोड़ लोग मंदिर के दर्शन करने आया करेंगे, जिससे करीब 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। दिस इज वॉट योगी आदित्यनाथ इज डूइंग इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश आने वाले समय में पूरी तरह से बदल जाएगा, क्योंकि अब वहाँ और तेजी से डेवलपमेंट होने वाली है। पिछले साल हुए ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उत्तर प्रदेश को 40 लाख करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट प्रपोजल मिला है। योगी आदित्यनाथ जी का कहना है कि वे जल्दी ही यूपी को नंबर 1 इकोनॉमी भी बना देंगे और 2027 तक उत्तर प्रदेश को इंडिया का पहला $1 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला स्टेट भी बनाकर दिखाएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। ओके, आप लोग कमेंट में बताओ कि उत्तर प्रदेश का ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको कैसा लगा।
और क्या योगी आदित्यनाथ जी को देश का नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? कमेंट बिलो। दोस्तों पहली बार मैंने 1000 लाइक्स और 1000 सब्सक्राइब्स का टारगेट रखा है, तो प्लीज इस छोटे से टारगेट को अचीव करने में हमारी हेल्प करें एंड वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।